हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि किसी भी जॉब को पाने के लिए हमें इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो कई बार हम ऐसे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इंटरव्यूअर हमसे कैसे सवाल पूछेंगे। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग लेकर आए हैं 8 ऐसे क्वेश्चंस जो काफ़ी कॉमन हैं और हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप ना केवल उन 8 क्वेश्चंस को जान पाएंगे बल्कि उनके आंसर्स भी अच्छे तरीके से दे पाएंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इन 8 सवालों के जवाब अच्छे से दे दिए तो आपका एचआर राउंड तो पक्का क्लियर हो जाएगा। 99.99% इसकी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है वो होता है कि आप अपने बारे में बताइए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसके बारे में आप जान लीजिए कि हमें लंबा चौड़ा इसके बारे में नहीं बोलना होता है, बल्कि इसको काफ़ी शॉर्ट में संक्षिप्त रखा जाता है। आप शुरू कीजिए अपने नाम से। अपना नाम बताइए, अपने पिताजी का नाम बताइए, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं वो बताइए, आपने क्या स्टडी की है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है वो बताइए, और फिर वर्क एक्सपीरियंस बताइए। इनमें जो एक चीज़ का ख्याल रखिए दोस्तों कि जब आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को बताते हैं तो आप शुरू से आखिर तक सब कुछ नहीं बताना होता है, बल्कि आपकी जो आखिरी क्वालिफ़िकेशन है, जो सबसे हायर है, उसको बताइए। उसी तरीके से वर्क एक्सपीरियंस में अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, जो आपका सबसे ऊंचा पोस्ट है, वही आप सबसे बड़े पोजीशन के बारे में बताइए। इसके अलावा अगर आप एक दो और क्वालिफ़िकेशन या वर्किंग एक्सपीरियंस को मेंशन करना ज़रूरी समझते हैं तो एक या दो किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में आप कितने भाई बहन हो ये सब इतनी चीज़ें बताने की ज़रूरत होती नहीं है। हाँ, अगर वो आपसे फर्दर वो क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर, तो फिर आप उसका जवाब दे सकते हैं, वरना इसको शॉर्ट ही रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क विद आवर कंपनी? आप हमारी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं? तो इसका जवाब भी काफ़ी सिंपल रखिए। आपको बोलना चाहिए कि सर आपकी कंपनी रेप्यूटेड है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, मार्केट में इसका नाम है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारे एक फ्यूचर ग्रोथ को, कैरियर को नेसेसरी पुश देगी, और यहाँ पे मेरे को काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो ये चीज़ें आपका अच्छा असर डालती हैं इंटरव्यूअर पे कि हाँ, आप सीखने के इससे उद्देश्य से इस कंपनी में आ रहे हो। नंबर 3, तीसरा नंबर होता है कि वो आपसे पूछते हैं आपकी खूबियों के बारे में कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ, क्या आपकी खूबियाँ हैं। तो उसमें एडाप्टेबिलिटी, हार्ड वर्किंग, या ऐसी कोई भी आप जो आपको लगता है कि आप जिसमें अच्छे हो, आप वर्क अंडर प्रेशर, इस तरह की कई खूबियाँ होती हैं जो आपको मेंशन करनी चाहिए। उसमें एक जो आप किसी भी माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, एडेप्टेबिलिटी, वो इम्पोर्टेंट है। और आप बोल सकते हो कि मैं इंडिविजुअल भी वर्क करने में अच्छा हूँ और मैं टीम के साथ भी टीम वर्क भी बहुत अच्छा करता हूँ। इसके बाद चौथा नंबर आता है जहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो होता है कि वो आपसे आपकी कमज़ोरियों के बारे में पूछते हैं कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। तो उसमें कई लोग क्या करते हैं कि वो अपने खूबियों को ही बयान करना शुरू कर देते हैं वीकनेस के नाम पे। जैसे कि वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, मेरे को काम ख़त्म किए बिना चैन नहीं आता है, इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं, जिससे वो एक तरीके से इंटरव्यूअर को ऐसा फील होता है कि वो मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। मतलब इंटरव्यूअर, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जो आपकी बात से आपको जज करने के लिए बैठे हुए होते हैं, तो उनको आप बेवकूफ़ बनाना मत शुरू कर दीजिए। हाँ, वीकनेस का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सारी बुराइयाँ उनके सामने शुरू कर दें। आप बोलना शुरू कर दें कि आप लेज़ी हो या कामचोर, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन उसमें उनको फूल भी आप नहीं बना सकते। वहाँ पे आप एक दो छोटी चीज़ें बोल के निकल सकते हो कि सर मेरे, पहले तो आप उसमें इम्पोर्टेंट ये कर दो कि वैसे तो मेरे अंदर बहुत सी कमियाँ होंगी, लेकिन जो मुझे पता है उन पे मैं वन बाय वन वर्क कर रहा हूँ। जैसे कि लोगों के लिए इजी हो जाता है मेरे क्रेडिट को, अब मेरे काम के क्रेडिट को ले लेना। या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो कि कई बार मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता हूँ, या ऐसी कोई चीज़ें। लेकिन आपको अपनी कुछ बड़ी कमज़ोरी नहीं बतानी, और ना ही अपने स्ट्रेंथ को कमज़ोरी के नाम पे पेश करना है। तो आप इसका थोड़ा बैलेंस जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, के वाई शुड वी अपॉइंट यू? आखिर हम आपको अपनी कंपनी में ये नौकरी क्यों दें? तो उसके बारे में आप बोल सकते हैं कि मैं इस चीज़ में काफ़ी अच्छा हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, स्मार्ट तरीके से काम करता हूँ,
और भी बहुत कुछ कि मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशंस, वर्किंग एक्सपीरियंस इसको मैच करती है, मेरा प्रोफाइल इसको मैच करता है, और मैं दूसरों की अपेक्षा बेहतर तरीके से इस जॉब के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। तो वो आप इसको इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो। तो याद रखें दोस्तों, आप किसी भी कंपनी में अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस कंपनी के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा इंटरनेट पे तफ्तीश करें। थोड़ा नॉलेज, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ही चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी किस चीज़ की है, उसका हेड क्वार्टर किधर है, वो कब इस्टेब्लिश हुई, किसने इस्टेब्लिश किया, उसका ऑनर या फिर उसके सीईओ, ये सब कौन लोग हैं, मोटिव क्या है, लोगो क्या है, छोटी मोटी चीज़ें, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो वो चीज़ें जब आप उनके सामने बताओगे तो वो इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी होती है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि आप अपने पुरानी नौकरी को क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो उसका जवाब भी आपको कुछ कुछ अपने वाई डू यू वांट टू वर्क विद आवर कंपनी के जैसा ही देना है। जो भी चीज़ आप उसमें बोल रहे थे, उसमें एक चीज़ का ख्याल आपको रखना चाहिए कि आप अपनी पुरानी कंपनी की बुराइयां ना शुरू कर दें। वहाँ पे आप ये बोलें कि सर कंपनी मैं इसलिए चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि मुझको लगता है कि आपकी कंपनी में ग्रोथ के चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पे लर्निंग माहौल, मेरे को ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि मैं वहाँ पे पुरानी कंपनी में जो कर रहा था वो कंटिन्यू वही काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं नई चीज़ें सीखूँगा। और आपकी कंपनी थोड़ी अच्छी है, वेल रेप्यूटेड है, जैसा कि आपने कहा था पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 पे, वैसे ही चीज़ें आप इसमें ऐड करके बोल सकते हो। उसके बाद लास्ट सवाल जो आता है सैलरी एक्सपेक्टेशन, इसके आंसर्स को हम लोग 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपको कितना कितना सैलरी चाहिए। तो जो इसको 2 हिस्से में हम लोग बांटते हैं। पहले हिस्से में आते हैं फ्रेशर्स। देखो, अगर आप बेरोज़गार हो या फिर आपने भी जस्ट पढ़ाई मुकम्मल की है और आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मायने नहीं रखती। तो वहाँ पे आप उनको बोल सकते हो कि कभी भी वहाँ पे आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस मत बताओ, उनको सिर्फ ये बोलो कि इट्स अप टू यू या इट्स नेगोशिएबल। हम जो भी आप दोगे, मतलब अब मेरा अभी मेन फोकस है काम को सीखना, इसके बारे में नॉलेज लेना, सैलरी थोड़े कम में भी मैं काम चला लूँगा। तो आप वहाँ पे ऐसा नहीं बोलना है, उनको ये बोलना है कि सर इट्स अप टू यू, इट्स नेगोशिएबल, द मेन थिंग आई एम फोकसिंग ऑन इज़ माई डेवलपमेंट एंड लर्निंग। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप पहले से जॉब कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिफरेंट कंपनीज़ के सैलरी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं और वो उसी हिसाब से पे स्केल रखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का। तो आप वहाँ पे अपनी पुरानी कंपनी में जो जितना भी आपको मिल रहा है पहले से, जो आपका पैकेज है, उसको मेंशन कर दे कि सर अभी यहाँ पे इतना मिल रहा है, तो उस हिसाब से आपको जो ठीक लगे लगा दे। तो वहाँ पे वो क्या होगा, वो उससे कम कम पे आपको नहीं बुलाएंगे, और फिर उनको जितना ठीक लगेगा वो जो भी होगा। या आपके अगर दिल में कुछ एक्सपेक्टेशन है कि नहीं मैं इस पोस्ट पे जा रहा हूँ तो मुझको इतना मिलना चाहिए, तो आप उसको पोलाइटली वे में बता सकते हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच फ्रॉम यू सर। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। वैसे ये सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो ज़रूर पूछे जाते हैं, और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो फिर आपको ये वीडियो लाइक कर देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।